हाय अल्लाह, कितनी गर्मी है बाहर। बहुत थक गई आज तो। ये बैंकों के चक्कर भी लगाना आसान नहीं होता है। ले आई मम्मी जी पेंशन? हाँ बहू, ले आई पेंशन, पर बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है। खड़े खड़े मेरे तो पैरों में दर्द हो गया, और ऊपर से इस कदर की गरम। ये लो बहू, ये पैसे तुम रख लो। मम्मी जी, ये 500 क्यों निकाले आपने? अरे ये तो वो असल में बाहर मोहल्ले में ना मिलाद की तकरीब होगी, तो वहीं देने के लिए मैंने निकाले थे बस। अरे तो वहाँ पर तो आप 100 रुपए भी दे दिएगा, 500 देने की क्या जरूरत है? ये 500 रुपए आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 100 रुपए ला के दे देती हूँ, आप वो वहाँ दे दीजिएगा। आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करके। आप मुझे हर चीज दिला देते हैं जो भी मैं आपसे बोलती हूँ। अरे तो कमा किसके लिए रहा हूँ? आ गए बेटा तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटा। बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा है, तुम ना मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। अब तो ये तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। हाँ अम्मी, मैं आपको पास में ही ना एक अस्पताल है हड्डियों का, मैं आपको उसमें दिखा लाऊंगा। बहुत नाम सुना है उसका मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी तो बहुत ज्यादा फीस है, आप यहीं सरकारी अस्पताल में दिखा दीजिएगा, वहाँ पर भी तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, इलाज हो चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, इलाज होने से मतलब है। ठीक है अम्मी, मैं आपको सरकारी अस्पताल में ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम मुझे सरकारी अस्पताल में ही दिखा देना। अरे भाई, फंक्शन में जाने की तैयारी हो गई कि नहीं? देखो मेरी ब्लैक वाली ना शेरवानी याद से रख लेना, ये नहीं कि भूल जाओ। हाँ मैं रख लूंगी, अभी फंक्शन में जाने में टाइम है। हाँ ठीक है भाईजान। अरे आलियान, तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं 15 दिन पहले ही आ जाओ। अब उन्हें तो कुछ मालूम नहीं है लेन देन के बारे में, तो कह रहे थे कि तुम आ जाओ, आकर देख लो सारी चीजें। मुझे तो कुछ पता नहीं है, अब तुम जैसा कहो। तो मैं कह रही थी बेटा कि मेरी ना वॉल्वो की टिकट करवा देना, उसमें ना मैं आराम से चली जाऊंगी। अरे क्या आप भी प्राइवेट बस में चली जाऊंगी? पता भी है प्राइवेट बस की टिकटें कितनी महंगी होती हैं? दुनिया जा रही है सरकारी बसों में, और जहाँ पर आपको जाना है ना वहाँ पर भी जाती है सरकारी बसें। आपको है ना मम्मी जी, पैसे बचाने नहीं आते हैं बिल्कुल भी। रानिया, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। वही तो। अम्मी, आप सरकारी बस में चली जाइएगा, हमारा क्यों इतना खर्चा करवा रही हैं? बेटा चली तो मैं जाऊंगी, पर ये भी तो सोचो सामान भी कितना हो जाएगा, फिर उतरना चढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अरे तो मम्मी जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जो जरूरी सामान है वो आप अपने साथ लेके चली जाइएगा, बाकी सारा सामान जो है वो हम अपने साथ गाड़ी में लेकर आ जाएंगे। देखा अम्मी, रानिया को आपका कितना ख्याल है, वो आपके बारे में कितना सोचती है। हाँ बेटा, कुछ ज्यादा ही सोचती है। हाँ वकील साहब, ठीक है। हाँ, आप वो सारे पेपर तैयार करवाइएगा, मुझे नई वसीयत बनवानी है। ठीक है। मम्मी जी, नई वसीयत कौन सी? बहू, वो मैंने ना एक वसीयत तैयार करवाई थी, उसमें लिखा था मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ तुम लोगों का होगा। पर अब क्या अम्मी? हाँ मम्मी जी, अब क्या? अब मैं वो वसीयत बदलवा रही हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ भी है, मेरी जमीन जायदाद मकान दुकान, वो सब सरकार को मिले। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? भला ऐसा भी कोई करता है कि अपनी औलाद के होते हुए अपनी सारी वसीयत सरकार के नाम दे दे? अम्मी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो आपकी औलाद हैं, भूल गई क्या आप? बेटा मुझे तो सब याद है, पर शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तुम लोगों को निभानी चाहिए, पर वो तो सरकार निभा रही है। अरे पैसे मुझे सरकार दे रही है,
कहीं मुझे जाना हो तो सरकारी गाड़ी में जाना पड़ता है। इलाज मेरा सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो 2 रोटी देकर तुम मुझे ये समझ रहे हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? नहीं मम्मी जी, प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आपकी खिदमत करूँगी और पूरे दिल से करूँगी। हाँ अम्मी, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है, नहीं बदलूंगी वसीयत, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों, अगर मुझे जरा सा भी एहसास हुआ कि तुम दोनों मेरी खिदमत ढंग से नहीं कर रहे हो, तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी अपनी वसीयत बदलने में। समझ गए? तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।